Dear students, will be doing notice writing today. What is a notice? I have already told you in the online live class. A notice tells who, when, where and what. कौन, कब, कहाँ, क्या. ठीक है. Girls and boys of class 5 wrote notices for the bulletin board. बेटा ये शीला नाम के एक बच्चे ने नोटिस लिखा है. आपको उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपको इन सब के आंसर्स इस नोटिस को पढ़कर पता चल जाएंगे. The drama committee will meet in the classroom on Monday at 2 o'clock. We'll plan a play for our annual day. Will each one of you please bring a play? ठीक है. सबसे पहले एक बॉक्स बनाया है, बीच में नोटिस लिखा है, 4 पिंस स्टिक किए है राइट में, और जब नोटिस की पूरी ख़त्म हो गया तो लास्ट में जिसने नोटिस लिखा है उसने अपना नाम भी लिखा है. हु वॉज टू मीट, कौन मिलने वाला था, ड्रामा कमेटी मिलने वाली थी. कहाँ मिलने वाली थी, क्लासरूम में मिलने वाली थी. कब मिलने वाली थी, मंडे को. कितने बजे, 2 o'clock. क्यों मिलने वाले थे, क्योंकि प्लान कर रहे थे एक प्ले अपने एनुअल डे के लिए. और वो बाकी बच्चों से क्या एक्सपेक्ट कर रही है ये कि वो सारे एक एक स्किट की स्टोरी लेकर आएंगे. ठीक है. तो आप इसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे एज इट इज़. जैसे मैंने ये लिखा हुआ है काम, आपको वो पूरा का पूरा ऐसे ही अपनी नोटबुक में करना है. आप ये नोटिस भी बनाएंगे और फिर इन क्वेश्चन के आंसर्स भी लिखेंगे. हु वॉज टू मीट, द ड्रामा कमेटी. व्हेन वर दे टू मीट, ऑन मंडे एट 2 o'clock. वेयर वर दे टू मीट, इन द क्लासरूम. व्हाट वर दे टू डू, दे हैड टू प्लान अ प्ले फॉर देयर एनुअल डे. ठीक है बेटा. इसी को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये लिखा है. नोटिस की क्या डेफिनेशन है. नोटिस एक शॉर्ट प्रिंटेड या हैंड रिटन आर्टिकल होता है विच वन कैन ऑब्जर्व और टेक नोट ऑफ. ये इसलिए होता है ताकि लोगों को उसके बारे में पता चल सके, हम अपनी कुछ बात रख रहे हैं उनको समझ आए. द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी फॉलोड. नोटिस लिखते वक्त कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है कि वो नीट, क्लियर, बोल्ड राइटिंग में लिखा हुआ हो, छोटा हो और टू द पॉइंट लिखा हो. इधर उधर की बातें नहीं, जो इम्पोर्टेंट है बस उतना ही लिखा हो, और जो नोटिस पढ़ रहा है उसको समझ आ जाए कि आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और बहुत ही छोटा कम सेंटेंसेस में होना चाहिए वो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है हाउ टू राइट अ नोटिस फॉर लॉस्ट एंड फाउंड. लॉस्ट एंड फाउंड मतलब एक बच्चे का कुछ गुम गया है और उसके लिए वो नोटिस लिख रही है. ठीक है. इन इमेज सेकेंड यू हैव नोटिस एग्जाम्पल इन अ गर्ल. अंकिता लॉस्ट हर टिफ़िन बॉक्स इन द ग्राउंड. अंकिता नाम के बच्चे ने अपना टिफ़िन बॉक्स ग्राउंड में गुमा दिया है. अब वो नोटिस लिख रही है अपने फ्रेंड्स के लिए, अगर कोई उसका टिफ़िन वापस, उसको बॉक्स अगर किसी को मिले तो उसको रिटर्न कर दे. देखिए क्या नोटिस लिखा है उसने. आई हैव लॉस्ट माई टिफ़िन बॉक्स इन द प्ले ग्राउंड नियर द स्विंग्स. उसने वो लोकेशन बता दी है कि गुमाया क्या है वो बता दिया है, कहाँ पे गुमाया, प्ले ग्राउंड में स्विंग्स के पास गुम हो गया था. अब उसकी डिस्क्रिप्शन भी देगी ना अपने टिफ़िन बॉक्स की. इट इज़ रेड एंड ब्लू इन कलर विथ 2 कंटेनर्स. अंदर 2 कंटेनर्स हैं. यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी लिख सकते हैं बेटा. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है. अ टॉम एंड जेरी स्टिकर इज़ ऑन इट. कोई तो पहचान देनी पड़ेगी आपके में डोरेमोन बना है या छोटा भीम बना है, वो लिख सकते हैं. इफ़ एनीवन फाइंड्स इट प्लीज़ रिटर्न इट टू मी. अगर किसी को मिल जाता है तो मुझे वापस कर दो. ये नोटिस लिखा किसने है, वो, और उसने अपनी क्लास लिखी है. तो आप यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे और अपना क्लास लिखेंगे 5th B. ठीक है. अब नोटिस बेटा बहुत सारे पर्पसेस सॉल्व करता है. क्या क्या करता है, अगर हमें किसी से कुछ अपील करनी है, जैसे अभी हमने पिछला नोटिस देखा ड्रामा कमेटी वाला. ठीक है. उसमें कुछ अपील हो रही है ना, कुछ बोला जा रहा है ना बच्चों को कि आपको एक प्ले की तैयारी करनी है, एनुअल डे आने वाला है, हमें प्ले की स्किट की स्टोरी देखनी है. दूसरा लॉस्ट एंड फाउंड का आपने ये किया है. ठीक है. सिमिलरली एक फाउंड नोटिस, एक बच्चा ये लिख सकता है कि मुझे एक चीज़ ये मिली है, यहाँ पे मिली है, जिसकी भी है वो मुझसे आके संपर्क करे और मुझसे लेके चला जाए. ठीक है. तो आपको ये आना चाहिए. नेक्स्ट आपका असाइनमेंट है बेटा. ये सारा काम लिखने के अलावा आपको खुद से एक असाइनमेंट भी करना है जिसमें आपको नोटिस लिखना है लाइब्रेरी कमेटी के ऊपर. जैसे ड्रामा कमेटी का था वैसे ही आप लाइब्रेरी कमेटी का कुछ भी बना सकते हैं कि द लाइब्रेरी कमेटी शुड मीट इन द लाइब्रेरी या शुड मीट इन द क्लासरूम ऑन मंडे एट 3 o'clock या एट 1 o'clock, कुछ भी ऑन ट्यूसडे. आप अपने हिसाब से, और क्यों मिलने के लिए बुला रहे हैं वो भी लिख सकते हैं कि वील बी प्रैक्टिसिंग फॉर सम डिबेट कॉम्पिटिशन या वील डिस्कस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, या हमें लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स मंगवानी है ना, कुछ भी हो सकता है. और फुटबॉल मैच के लिए भी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि फुटबॉल मैच के लिए भी आप लिख सकते हैं द स्पोर्ट्स कमेटी शुड मीट इन द क्लासरूम या शुड मीट इन द प्ले ग्राउंड ऑन वेंसडे एट 3 o'clock.
और आप उसमें लिख सकते हैं कि वील बी असाइनिंग ड्यूटीज़ फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ फुटबॉल मैच। तो आप इसी तरह से अपने हिसाब से कुछ भी, और लास्ट में अपना नेम, अपना क्लास ज़रूर लिखेंगे। और जब आप नोटिस लिखेंगे तो एक बॉक्स बनाकर बीच में नोटिस लिखकर चारों तरफ पिन्स बनाकर उसके बाद शुरू करेंगे। ठीक है, ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए और ये सारा वर्क आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करिए।